नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समाजवादी व्यापार सभा की मांग, व्यापारी उद्यमियों को भी विधान परिषद में अपना सदस्य चुनने का मिले अधिकार। आज प्रेस वार्ता कर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने कहा, देश और उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में फुटकर थोक व्यापारी सहित छोटे बड़े उद्यमी हैं, जो सरकार को सीधे टैक्स देकर देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यही नहीं, जब देश और प्रदेश में कोई संकट आता है तो सरकार व प्रशासन व्यापारी और उद्यमियों से सहयोग करने की अपील करती है। ताज़ा उदाहरण कोरोना काल है। इन विपरीत परिस्थितियों में उद्यमी और व्यापारी दोनों परेशान थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री जी की अपील के कारण व्यापारियों ने तन मन धन का सहयोग प्रदान किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि व्यापारी उद्यमी कर देकर सीधे केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती जितनी कि किसान, मजदूर, कर्मचारी आदि को मिलती हैं, और यहाँ तक कि उचित सम्मान तक नहीं मिलता। हम देख लें कि स्नातक, शिक्षक और पंचायत प्रतिनिधियों को विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन वह व्यापारी उद्यमी जो सीधे केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक सपोर्ट देकर देश व प्रदेश को अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करता है, उसको यह अधिकार नहीं है। मैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन करके केंद्र और राज्य सरकार में पंजीकृत व्यापारियों के माध्यम से भी उनके विधान परिषद में अपना सदस्य चुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान में केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ऐसा नहीं होता तो समाजवादी व्यापार सभा के संगठन साथी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है। इस संदर्भ में मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल एवं समाजवादी व्यापार सभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय गर्ग से जल्द ही मुलाकात कर बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में सर्वविदित है कि व्यापार हित व सम्मान के मुद्दे पर सबसे ज्यादा कार्य हुए हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद में अपने वर्तमान प्रतिनिधियों द्वारा व्यापारी एमएलसी की मांग रखी और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 होने के पूर्व समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित होने वाले चुनावी घोषणा पत्र में व्यापारी हित, सम्मान व सुरक्षा, व्यापारी आयोग का गठन, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से 20 लाख करने, सरल जीएसटी कानून के आदि व्यापार हित वादे के साथ ही व्यापारी एमएलसी पद के सृजन करने की मांग शामिल करें। व्यापार सभा और पूर्वांचल का प्रभारी हूँ। व्यापारी उद्यमियों को विधान परिषद में अपना सदस्य चुनने का अधिकार मिले, आज हमारा ये टैगलाइन है। देश और उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में फुटकर थोक व्यापारी उद्यमी हैं, जो सीधे सरकार को टैक्स के माध्यम से देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। यही नहीं, जब भी देश प्रदेश में संकट आता है तो शासन, प्रशासन और उद्यमियों के सहयोग से ही राहत का कार्य आगे बढ़ पाता है। ताज़ा उदाहरण कोरोना काल का है। विपरीत परिस्थिति में भी उद्यमी, व्यापारी दोनों परेशान थे, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार व्यापारियों ने राहत सामग्री बांटने का काम किया। कोरोना काल में दुकान खोलने का काम किया और कई हमारे व्यापारी उसमें दिवंगत भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का और समाज को राहत देने का काम किया। और जिस प्रकार से विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी होते हैं, जिस प्रकार से विधान परिषद में स्नातक एमएलसी होते हैं, जिस प्रकार से विधान परिषद में पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनकी जो बेहतरी के लिए कार्य वो करते हैं, आज हमारा व्यापारी समाज जो पूरे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी है, उसके सम्मान के लिए आज हम लोग अपने व्यापारी समाज से प्रतिनिधि चुनने के लिए, एमएलसी बनाने के लिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में और प्रदेश सरकार विधानसभा और विधान परिषद में अध्यादेश लाकर संविधान में संशोधन कर एक नया पद व्यापारी व्यापार सभा और पूर्वांचल का प्रभारी हूँ। व्यापारी उद्यमियों को विधान परिषद में अपना सदस्य चुनने का अधिकार मिले, आज हमारा ये टैगलाइन है। देश और उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में फुटकर थोक व्यापारी उद्यमी हैं, जो सीधे सरकार को टैक्स के माध्यम से देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। यही नहीं, जब भी देश प्रदेश में संकट आता है तो शासन, प्रशासन और उद्यमियों के सहयोग से ही राहत का कार्य आगे बढ़ पाता है।
ताज़ा उदाहरण कोरोना काल का है। विपरीत परिस्थिति में भी उद्यमी व्यापारी दोनों परेशान थे, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार व्यापारियों ने राहत सामग्री बांटने का काम किया। कोरोना काल में दुकान खोलने का काम किया और कई हमारे व्यापारी उसमें दिवंगत भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का और समाज को राहत देने का काम किया। और जिस प्रकार से विधान परिषद में शिक्षक एमएलसी होते हैं, जिस प्रकार से विधान परिषद में स्नातक एमएलसी होते हैं, जिस प्रकार से विधान परिषद में पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनकी जो बेहतरी के लिए कार्य वो करते हैं, आज हमारा व्यापारी समाज जो पूरे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी है, उसके सम्मान के लिए आज हम लोग अपने व्यापारी समाज से प्रतिनिधि चुनने के लिए एमएलसी बनाने के लिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में और प्रदेश सरकार विधानसभा और विधान परिषद में अध्यादेश लाकर संविधान में संशोधन कर एक नया पद व्यापारी। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा और पूर्वांचल प्रभारी। आज लोग जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि व्यापारियों उद्यमियों को भी विधान परिषद में अपना सदस्य चुनने का अधिकार मिले। जिस प्रकार से देश और प्रदेश में करोड़ों की संख्या में फुटकर थोक व्यापारी सहित छोटे उद्यमी हैं जो सरकार को सीधे टैक्स के माध्यम से देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यही नहीं, जब भी देश और प्रदेश में संकट आता है तो सरकार, प्रशासन और व्यापारियों के सहयोग से ही समाज का राहत हो पाता है। ताज़ा उदाहरण कोरोना काल का है। विपरीत परिस्थितियों में भी जब भयंकर महामारी थी, व्यापारी समाज अपने जान को अकेली लेकर अपने परिवार की परवाह न कर प्रशासन के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अनुरोध पर व्यापारियों ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि व्यापारी उद्यमी कर देकर सीधे केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक सब्सिडी तो जरूर प्रदान करते हैं, उसके बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती जितनी कि किसान, मजदूर, कर्मचारी और अन्य लोगों को मिलती है। यहाँ तक उचित सम्मान भी नहीं होता। हम देख लें, स्नातक, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधियों को विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन वह व्यापारी उद्यमी जो सीधे केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक सपोर्ट कर के रूप में देकर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करता है, उसको यानी का अधिकार नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।